हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज सल्फर की रोम्बिक फॉर्म बच्चों ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बना रही है। इस केस में डेल्टा एच बराबर है -297.5 किलो जूल। देन सेकंड रिएक्शन बच्चों सल्फर का मोनोक्लिनिक फॉर्म ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करके अगेन सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म बना रहा है जिसमें एंथैल्पी जो -300 किलो जूल है। और हमें बताना द डाटा कैन प्रिडिक्ट दैट। तो हमें चार ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा डाटा हम बता सकते हैं फ्रॉम द अबव रिएक्शंस उनकी एंथैल्पी वैल्यू से। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कंसेप्ट होगा वो होगा बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंथैल्पी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंथैल्पी क्या कर चाहिए बच्चों, एंथैल्पी की वैल्यू से बच्चों एंथैल्पी की वैल्यू से बच्चों आप रिएक्शंस के टाइप के बारे में बता सकते हैं। रिएक्शन टाइप का मतलब है बच्चों क्या वो एक्सोथर्मिक है, या एक्सोथर्मिक का मतलब वहां पे बच्चों हीट रिलीज हो रही है, या बच्चों एंडोथर्मिक है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है। इस केस में बच्चों डेल्टा एच नेगेटिव आता है, इस केस में बच्चों डेल्टा एच पॉजिटिव आता है। एंथैल्पी की वैल्यू से बच्चों आप ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, स्टेबिलिटी के बारे में भी आप कुछ हद तक बता सकते हैं। स्टेबिलिटी के बारे में बच्चों ये, अगर हीट कंटेंट प्रोडक्ट में अगर ज्यादा है तो हमारा प्रोडक्ट लेस स्टेबल है कंपेयर टू रिएक्टेंट। अगर हीट कंटेंट रिएक्टेंट में ज्यादा होगी बच्चों तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। हीट कंटेंट बच्चों आप डेल्टा एच की वैल्यू के थ्रू समझ सकते हो। तो बच्चों एंथैल्पी के थ्रू बच्चों हम ये चीज को आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन बट एंथैल्पी से बच्चों आप कलर के बारे में बता सकते हो। कलर कैन नॉट प्रिडिक्ट बच्चों एंथैल्पी की वैल्यू से बच्चों आप फ्रॉम एंथैल्पी वैल्यू, सिर्फ एंथैल्पी वैल्यू को देख के फ्रॉम एंथैल्पी वैल्यू फ्रॉम एंथैल्पी वैल्यू वी कैन नॉट या कांट प्रिडिक्ट स्ट्रक्चर, कलर एक्सेट्रा। तो बच्चों हम जब कलर और स्ट्रक्चर के बारे में बता ही नहीं सकते तो बच्चों ये बता पाना बहुत मुश्किल है। इवन ये ऑप्शन तो राइट, रोम्बिक सल्फर का कलर तो येलो होता है, बट ये बच्चों बता पाना इस डाटा से तो मुमकिन नहीं है। इवन हम मेटेलिक क्लस्टर के बारे में भी एंथैल्पी वैल्यू से कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट हम एंथैल्पी वैल्यू से बच्चों ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, या स्टेबल कौन सी हमारी फॉर्म स्टेबल है। तो वो कैसे प्रिडिक्ट करते हैं बच्चों, हमें रिएक्शन बच्चों एस रोम्बिक ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके बच्चों क्या दे रहा है, SO2 गैस दे रहा है। इस केस में डेल्टा एच बच्चों कितना है, -297.3 किलो जूल। और एस मोनो क्लिनिक ऑक्सीजन गैस के साथ अगेन रिएक्ट कर रहा है, क्या दे रहा है बच्चों, वही सेम SO2 गैस। इस केस में डेल्टा एच कितना है बच्चों, -300 किलो जूल। अगर मैं इस रिएक्शन को सेकेंड रिएक्शन को रिवर्स कर दूं बच्चों, तो रिवर्स करने पे
ये पहला रिएक्शन है, ये दूसरा रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन को रिवर्स कर रहा हूँ बच्चों, तो क्या देगा, एस मोनोक्लिनिक प्लस ऑक्सीजन गैस। जैसे आप रिवर्स करोगे बच्चों, इस डायरेक्शन में ये एक्सोथर्मिक है, तो इस डायरेक्शन में क्या जाएगा बच्चों, एंडोथर्मिक। तो रिवर्स करने पे साइन भी रिवर्स हो जाता है। तो बच्चों में ये क्या है, हमारा तीसरा रिएक्शन हो जाए। तो पहला और तीसरे रिएक्शन को कर दो बच्चों, ऐड कर दो। तो बच्चों जब पहले और तीसरे रिएक्शन को ऐड करेंगे तो ये SO2 से, ये SO2 से बच्चों ये SO2 कैंसिल, ऑक्सीजन गैस से बच्चों ऑक्सीजन गैस कैंसिल, तो हमें मिलेगा क्या बच्चों, एस रोम्बिक एस रोम्बिक का कन्वर्जन बच्चों मोनोक्लिनिक में। एंथैल्पीज को बच्चों आपने जोड़ दिया है, तो एंथैल्पीज को जोड़ने पे इस केस में जो एंथैल्पी है उसका भी क्या है, आपने रिएक्शन को जोड़ा तो एंथैल्पी भी बच्चों क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो एंथैल्पी आएगा बच्चों डेल्टा एच बराबर हो जाएगा -297.3 प्लस 300 क्या, सॉरी 300 किलो जूल पर मोल। तो बच्चों जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, तो आपको कितना मिलेगा बच्चों, डेल्टा एच की जो वैल्यू मिलेगी बच्चों, वो मिलेगी आपको +297.5 है बच्चों, सॉरी यहाँ पे 297.5 है, ये भी 297.5 है। तो बच्चों ये आएगा +2.5, अगर +2.5 है तो बच्चों यहाँ पे ट्रांजिशन फ्रॉम SR टू SM, मैंने जो भी रिएक्शन लिखी बच्चों क्या है, ये SR से SM का ये क्या आ रहा है, +2.5 आ रहा है, तो मतलब डेल्टा एच इस केस में क्या आ रहा है, एंडोथर्मिक आ रहा है। तो बस बच्चों ये एंडोथर्मिक होता है SR से SM में बच्चों, ये तो करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर इज मोर स्टेबल, SR से बच्चों SM जा रहे हैं, डेल्टा एच क्या आ रहा है बच्चों, +2.5 हो रहा है। मतलब आपको SR से SM जाना है तो एनर्जी क्या हो रही है बच्चों, रिक्वायर्ड हो रही है, मतलब यहाँ पे एनर्जी क्या देनी पड़ रही है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अगर बच्चों एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, हीट कंटेंट इन मोनोक्लिनिक is more than रोम्बिक बच्चों, मोनोक्लिनिक से बच्चों रोम्बिक में ज्यादा हीट कंटेंट है, तभी तो बच्चों प्रोडक्ट में हीट कंटेंट एंथैल्पी कंटेंट ज्यादा है, तभी तो बच्चों मेरा डेल्टा एच आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो जिसमें हीट कंटेंट ज्यादा होता है बच्चों वो क्या होती है, लेस स्टेबल होती है। मैंने भी कहा था हीट कंटेंट ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, देयरफॉर मोनोक्लिनिक इज लेस स्टेबल, क्योंकि इसमें हीट कंटेंट ज्यादा है, लेस स्टेबल देन रोम्बिक। जबकि ये ऑप्शन, बाकी आपको हमें ये ऑप्शन क्या दिया, तो बच्चों मोर स्टेबल दिया, तो बच्चों क्या ये भी तो करेक्ट आंसर है। सॉरी ये करेक्ट आंसर नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर 4। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।